हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए फिर हम आज आपके सामने मौजूद हैं उसी बात को लेकर जो हमने पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था। उस चीज़ को वहाँ पे मैंने छोड़ा था। आप उसको घर में बहुत अच्छे से देखे होंगे, रिवाइज किए होंगे और समझने का आपने ज़रूर प्रयास होगा। आपकी हर कमेंट मैं ज़रूर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें और आगे बढ़ने का काम करते हैं हम लोग। आज फिर उसी को कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो गौर करना है यहाँ पे, देखना है एक हमारा नियम क्या बोलते हैं कि जब किसी भी एरर में, वो चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी एरर में क्या ध्यान देना है कि अगर हमें दो नाउन साथ साथ दिखे, क्या दिखे, दो नाउन साथ साथ दिखे, तो इस कंडीशन में करना क्या है। करना आपको उस कंडीशन में ही है कि जब हमारे सामने दो नाउन साथ साथ दिख जाए तो पहले वाले नाउन को हम गलत करेंगे और इस नाउन को हम बनाने का काम करेंगे एडजेक्टिव। समझ रहे हैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि जब दो नाउन हमें किसी भी एरर में साथ साथ मिले, दोनों साथ साथ होना चाहिए, अलग नहीं, तो जब उस कंडीशन में क्या करना है कि पहले वाले नाउन को हम एडजेक्टिव बनाने का काम करेंगे और इस तरह से हम उस एरर को सही कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की हमें ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। तो देखना है, मैं इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो आप सही करने का, समझने का क्या हो सकता है, इसमें करेक्शन क्या हो सकती है हमारी। मैंने क्या बोला कि जब दो नाउन हमारा साथ साथ दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले वाले नाउन को क्या करना है, हमें एडजेक्टिव का रूप देना है, यानी उस नाउन को हम एडजेक्टिव के रूप में चेंज कर लेंगे, तभी हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको मैंने एक टेक्निक बताया था कि जिस किसी भी अंत के अंत में, कि जिस किसी भी वर्ड के अंत में क्या दिख जाए, TION, यानी इसको पढ़ने का काम करेंगे सन। क्या बोलते हैं, सन। तो अपने आप में ये नाउन कैसा होता है, ठीक है, पूरे वर्ड को क्या मान लेना है, नाउन मानना है। और आपको पता है कि आगे हमारा क्रिकेटर का जिक्र किया गया है, तो क्रिकेटर में क्या सेंस छुपा हुआ है, पर्सन का। और पर्सन मतलब क्या समझ में आता है कि अपने आप में बिल्कुल नाउन है, कंप्लीट नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका से हमारे ये नियम बात कहता है कि दो नाउन साथ साथ, तो हमारे सामने दो नाउन तो साथ साथ आ गए जी। लेकिन अब इस कंडीशन में करना क्या है, तो इस कंडीशन में क्या करना है कि ये नाउन को हमें कोई छेड़खानी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बट इस नाउन को हमको क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। और एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, नेशनल। अब मान लेते हैं पहले को हम पढ़ के देखेंगे, धोनी इज ए नेशन क्रिकेटर। क्या ये कहना अपने आप में बिल्कुल सही है, नहीं, बिल्कुल इस बात का ग्रामर इजाज़त नहीं देती है। हमको करेक्शन क्या करना होगा, धोनी इज ए नेशनल क्रिकेटर। तो इस बात को हमने, इस नाउन को क्या बनाया, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड में AL लग जाने से वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, इसके चर्चा हम एडजेक्टिव के भाग में करेंगे। फिलहाल हमको फाइंड आउट करना है कि नाउन को कैसे करेक्शन करना है। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखना है। तो देख पा रहे हैं अपने आप स्क्रीन पर, अभी मैंने इसी की चर्चा किया था दो नाउन की, लेकिन इस बात में कुछ डिफरेंस है। आप अपने समझने के एक बार जरूर प्रयास हम करेंगे। मैंने पहले वाले में क्या बोला था, जब दो नाउन साथ साथ हमें देखने को मिल जाए तो पहले वाले नाउन को हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, उसकी यही करेक्शन है। लेकिन इस बार बात थोड़ी सी उल्टी है। मैंने यहाँ पे दो नाउन का जिक्र जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें समझना क्या है कि जब हमें किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, जब किसी भी सेंटेंस में दो नाउन जब साथ साथ मिलने का काम करते हैं तो पहले वाले नाउन का मीनिंग, इस नाउन का मीनिंग इस नाउन में ओवरलैप करता है। कहने का मतलब है कि अगर इस नाउन का मीनिंग अगर इसमें ओवरलैप कर रहा है तो इस कंडीशन में हम इस नाउन को गलत कर लेंगे। अब ये कैसे काम करता है, आप एक बार देखने का काम करेंगे। सी इज माई कॉजिन सिस्टर, गौर करना है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉजिन एक तरह का नाउन है, पता है कि आपको कॉजिन मतलब होता है सिस्टर।
चचेरी फफेरी मरबन। तो आपको मालूम है कि आगे इसके लिए मैंने सिस्टर का जिक्र किया, तो सिंपल सी बात है कि जब इस सिस्टर का सेंस ऑलरेडी इस नाउन में हमारा मिल रहा है तो हमें आगे सिस्टर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यानी इसकी मीनिंग इसमें ओवरलैप कर रहा है तो इस नाउन को हम क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। और आपको ऐसे करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसकी मीनिंग इसमें ओवरलैप कर रही है तो इस कंडीशन हम इस नाउन को गलत कर लेंगे। इसके लिए एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, बोलता है कि मिस्टर सोहन इज़ ए वाइजर मैन। आपको समझना ये है कि ये अपने आप में बिल्कुल नाउन है, नाउन तो पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब समझना ये है कि जब दो नाउन साथ साथ मिलता है तो करना क्या है इस कंडीशन में। आपको पता है कि वाइजर मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होता है, यानी मतलब इसकी मैन की सेंस इसमें ऑलरेडी आ ही चुका है, यानी इसकी मीनिंग इसमें ओवरलैप कर रहा है, तो हमें इस अलग से मैन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इस कंडीशन में हमें ये सही कर लेना। सेकेंड वाले एग्जाम्पल हमें थोड़ी सी गौर करना है कि आप देख पा रहे होंगे कि सोहन भी एक तरह का नाउन है। तो मैंने आपको बोला कि जब दो नाउन साथ साथ हो तो सोहन हमारे यहाँ पर है, लेकिन हमारे सामने ये दो नाउन साथ साथ है, बिल्कुल साथ साथ है, थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन ये नाउन दोनों अपने आप में बिल्कुल साथ साथ है। तो हमें ये ध्यान देना है इस नाउन की हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई चर्चा की कोई मैटर ही नहीं बनती है। हमें मैटर यहाँ बनना है कि ये दो नाउन बिल्कुल साथ साथ है, जब दो नाउन साथ साथ है तो इस कंडीशन में हमें गलत कर लेना है और इस नाउन को रखना है। तो आप इसको समझ रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन हो कि मिस्टर सोहन भी नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देख रहे हैं कि हमारे एक नई चीज़ जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपके सामने। एक नियम क्या कहता है, सर्टेन। पढ़ने का एक बार प्रयास हम लोग करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सर्टेन। तो सर्टेन जब खुद सिंगल वर्ड में आता है, खुद सर्टेन को कैसा मानते हैं, सर्टेन के आगे पीछे कोई वर्ड नहीं है, यानी सर्टेन को हम एक बार बोले तो सर्टेन अपने आप में क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। बिल्कुल सही बात है कि सर्टेन को हमेशा हम जब सिंगल के रूप में आता है, सर्टेन केवल बोलने का काम करेंगे तो प्लूरल के सेंस में आता है। और जाहिर सी बात है कि जब सर्टेन हमारा प्लूरल है तो आने वाला जो भी नाउन हम जोड़ने का काम करेंगे, इसके साथ जो भी नाउन जुटेगा वो प्लूरल के सेंस में जुटेगा। और जैसे इसी की चर्चा हम देख लेते हैं, तो सर्टेन के पहले कोई आर्टिकल ए लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे कि सर्टेन के पहले कोई आर्टिकल आ गया, तो इस कंडीशन में सर्टेन को क्या मान लेना है, सिंगुलर मानना है। क्या लेना है, सिंगुलर मानना है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने का काम करेंगे कि केवल अगर सर्टेन लिखा रहेगा एग्जाम में तो आप उस कंडीशन में सर्टेन को प्लूरल मानेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे, उसके नाउन को भी नाउन आएगा तो प्लूरल के रूप में आएगा। लेकिन अगर सर्टेन के पहले कोई आर्टिकल आ गया ए, तो उसकी कंडीशन में सर्टेन हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। एस का मतलब यहाँ पे सिंगुलर हुआ और इसके साथ जो भी नाउन मेरा आएगा, जो भी मेरा नाउन आएगा वो सिंगुलर के सेंस में आएगा। ये हमारा ग्रामर इस बात को मानती है, तो हमें भी मानना है होगा। और इस समझने के लिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो देखना यहाँ पे, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या बोलता है एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मीट सर्टेन लीडर ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे ये देखना है कि सर्टेन हमारा किस सेंस में आया है। देख रहे होंगे इस बात को कि सर्टेन बिल्कुल सिंगल यूनिट के रूप में आया है, यानी इस कंडीशन में आगे पीछे कोई भी हमारा कोई आर्टिकल या कोई भी तरह का कोई वर्ड का जिक्र नहीं किया गया, तो सर्टेन को इस कंडीशन में क्या मान लेना है, बिल्कुल सर्टेन अगर बिल्कुल सिंगल के रूप में हो, खुद के रूप में हो, तो इसको प्लूरल के सेंस में मानते हैं। तो अपने आप में जब ये प्लूरल है तो अब कंडीशन है कि इसके साथ जो भी नाउन जुड़ता है वो कैसा जुड़ता है, प्लूरल आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि लीडर अपने आप एक व्यक्ति का सेंस है, यानी पर्सन का सेंस आ रहा है। तो इस कंडीशन में पर्सन अपने आप में नाउन कहलाए, लेकिन कैसा नाउन है, लीडर। आप देख पा रहे हैं कि लीडर एक सिंगल का बोध करा रहा है, यानी इसको हमको क्या बनाना होगा, लीडर्स बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, यानी नाउन को हमको प्लूरल कर लेना होगा, क्योंकि हमको पता है कि सर्टेन के साथ आने वाला जो भी नाउन हमारा जुड़ता है और प्लूरल के सेंस में जुड़ता है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। ये तो हमारी प्लूरल हुई, अब हम थोड़ी सी चर्चा इसकी सिंगल पर कर लेते हैं कि सिंगल में कैसे हो सकता है। तो ध्यान देना है आगे। चलिए, इस नियम को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की ज़रूरत है, जो आपके सामने अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार ध्यान देना है कि क्या इसमें बिल्कुल सही है, ये हमारी जो बातें कही लिखी गई ये क्या अपने आप में बिल्कुल बात सही है। तो ध्यान देना है कि अब हमारा जो सर्टेन आया है, अब हमारा जो सर्टेन आया है वो कैसा आया है। उसके पहले आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल का यूज हुआ है।
क्या यूज हुआ? आर्टिकल का। और आर्टिकल को लग जाने से ही सर्टेन हमारा कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। अब आपको पता है कि नियम ये कहता है कि सर्टेन, अगर सर्टेन से पहले कोई आर्टिकल आ गया तो सर्टेन अपने आप में सिंगुलर है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये सिंगुलर है तो आने वाला नाउन भी हमारा कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। इस बात को आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो बैक्टीरिया आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बैक्टीरिया एक तरह का क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। इसको हमको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? बैक्टीरियम। क्या जरूरत पड़ेगा? बैक्टीरियम। तो आप इस कंडीशन को यूज को समझ रहे होंगे कि सर्टेन हमारा किस तरह यूज होता है। एग्जाम में ये दे दिया जाता है तो आपको ये समझना है कि सर्टेन के पहले कोई आर्टिकल आया तो आने वाला इसके साथ नोम ही जुटेगा। ये प्लूरल था, इसको मैंने क्या बनाने का काम किया? सिंगुलर। बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल की बोध कराता है, इसको हम लोग सिंगुलर के बोलने में काम करते हैं, बैक्टीरियम। तो अब ये हमारा जाकर बिल्कुल कहानी पूरी की पूरी करेक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक और नए चीज़ से मिलते हैं। तो देखना यहाँ पे यहाँ पे एक नियम हमारा क्या समझ में आता है। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, आइए मिलकर समझते हैं। अब बोलते हैं एक वर्ड आप देखे होंगे अदर। हम लोग इस चीज़ को बचपन से और अभी तक इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। अदर का यूज़ हम लोग जनरली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब देखना ये कि अदर का यूज कैसे होता है, ग्रामर इसको कैसे यूज करना हमें सिखाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अदर जो है वो कैसा वर्ड है, बिल्कुल सिंगल यूनिट में आया है। तो अदर इस कंडीशन में अदर को क्या मानना होगा? अदर अगर उसके पहले अगर कोई भी चीज़ हमारी यूज़ नहीं हो रही है तो अदर को यहाँ पे मान के चलना है, ये प्लूरल वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? अगर ये सिंगल यूनिट के रूप में आया है, अदर खुद को रूप में आया है, तो अपने आप में अदर कैसा वर्ड कहलाता है? प्लूरल। और जाहिर सी बात है कि जब अदर हमारा प्लूरल हुआ तो आने वाला उसके साथ जो भी नाउन जुटेगा वो प्लूरल की सेंस में ही जुटेगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसी की चर्चा पे दो बातें करते हैं। अब मान लेते हैं कि अदर से पहले आप क्या जुट रहा है। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि अदर से पहले कोई जुट रहा है, एन, मतलब आर्टिकल जुट रहा है। तो अब इसको पढ़ने का हम लोग जिक्र करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अनदर। क्या पढ़ते हैं? अनदर। तो अब मान लेते हैं कि अदर से पहले कोई आर्टिकल जुटा है, यानी अब कोई वर्ड जुट रहा है, तो इस कंडीशन में अदर को अब क्या बन जाएगा? सिंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। और सिंपल सी बात है कि जब ये सिंगुलर है तो आने वाला जो भी हमारा नाउन जुटेगा वो सिंगुलर के ही सेंस में जुटेगा। इसी की कहानी की बात इसमें हम कर लेते हैं। अदर से पहले लगा है नो, यानी बोलते हैं नो अदर। तो इस कंडीशन में अदर हमारा सिंगुलर ही बनता है। और जब ये सिंगुलर है तो नाउन भी हमारा आने वाला कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब इसको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं। तो देखना इस एग्जाम्पल पे, आप जब किसी दुकान में जाते हैं तो आपको कुछ भी खरीदना है, जो भी मोबाइल है, जो भी किसी तरह का, तो आप रिक्वेस्ट करके एक तरह से काइंडली बात करते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीज शो मी अदर मोबाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर करना है कि हमें सीखना यह है कि अदर का यूज कैसे करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि अदर आगे ना उसके पीछे पहले कोई ना आर्टिकल ना किसी तरह का कोई यूज नहीं हुआ है, तो अदर अपने आप में क्या बना? ये प्लूरल बना। जब ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल भी अपने आप में एक प्लूरल ही होना चाहिए। यहाँ पे ये सिंगल के रूप में मोबाइल आया, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अदर एक सिंगल के रूप में आया है, उसके पहले कोई वर्ड का यूज हमने नहीं किया। तो अदर इस कंडीशन में अपने आप में बिल्कुल जब खुद के रूप में हो तो क्या मानते हैं इसको? प्लूरल। और आने वाला इसके साथ जो भी नाउन जुटेगा वो प्लूरल के सेंस में ही जुटेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक तरह से और बोल सकते हैं प्लीज शो मी अनदर मोबाइल, ऐसा भी बोलते हैं आप। कुछ कहने का मतलब कि प्लीज शो अनदर मोबाइल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अदर से पहले हमारा क्या जुट रहा है? आर्टिकल जुट रहा है। अब यहाँ पे बात बिल्कुल गड़बड़ हो गई जी, क्योंकि अदर से पहले जब आर्टिकल जुटता है तो उसके कंडीशन में हमारा ये अदर क्या बन जाता है? सिंगल बन जाता है। और सिंपल सा बात है कि जब ये सिंगल है तो आने वाला नाउन भी मेरा क्या बनेगा? वो सिंगुलर बनेगा। लेकिन मोबाइल में आप देख पा रहे होंगे कि एस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल के सेंस में है, जो कि हमें यूज करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इस कंडीशन में हमें यहाँ पे इस को हटाना होगा और इस नाउन को हम सिंगुलर बनाना होगा। बिल्कुल इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो एक चीज़ को और समझने के लिए एक जो इस नियम की बात हम करें तो एक और एग्जाम्पल की हमें ज़रूरत है। तो देखना है तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या बोलता है। तो आइए ध्यान देना है। आइए तीसरी एग्जाम्पल मैंने आपके लिए जो लिया है तो क्या बोलता है? नो अदर टाइपिस्ट इन माय ऑफिस इज फास्ट एज सो ऑन। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि अदर से पहले क्या जुट रहा है?
अदर से पहले क्या जुट रहा है, नो जुट रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं नो अदर। अब अदर से पहले कोई भी जुटता है तो अदर हमारा इस सेंस में क्या बन जाता है, बिल्कुल सिंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगल बन जाता है। और सिंपल सी बात है कि जब ये सिंगल है तो आने वाला नाउन भी हमारा कैसा होगा, बिल्कुल सिंगल होगा। जिस कंडीशन हमने यहाँ पे एस लगा कर दे दिया था एग्जाम में, और इस कंडीशन हमको क्या बनना है, इसको सिंगुलर बना लेना होगा। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब इस चीज़ को ध्यान देने के लिए, आप इसको गौर को समझने के लिए एक बार बहुत अच्छे से आप घर में इसको रिवीजन करें, देखें और समझें। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने का काम करते हैं हम लोग। तो देखना यहाँ पे आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक नियम हमारा ग्रामर क्या कहते हैं कि एसएन का मतलब आप तो समझ रहे होंगे, इसी की चर्चा पूरी ग्रामर में मैंने की है। एसएन मतलब कि एस से आपका सिंगुलर डिनोट करता है और एन से तो नाउन, चूंकि नाउन तो पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगुलर नाउन, इसके बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद सिंगुलर नाउन, इसके बाद वर्ब सिंगुलर। अब इसको समझने के लिए क्या सीखना है कि यदि मान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बीच में, फिर से समझना है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बीच में यदि प्रीपोजिशन का जिक्र करना होगा तो उसके साथ हम आगे जो भी वर्ब जुटेंगे, जो भी वर्ब हम जोड़ेंगे वो सिंगुलर के सेंस में यूज होगा। इस बात को अपना बिल्कुल एक बार से फिर समझना है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बीच में अगर प्रीपोजिशन का हमने जिक्र करना है तो आगे चलकर हमारा वर्ब जो भी यूज करेंगे वो कैसा होगा, बिल्कुल सिंगुलर के यूज में होगा। जैसे आप देख पा रहे स्क्रीन में क्या बोल रहा है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वेयर वास्ट अवे। आप देख पा रहे हैं कि विलेज अपने आप में नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस सफिक्स क्या हुआ है, यानी अपने आप में कैसा हुआ, प्लूरल के सेंस में। तो इस कंडीशन हमको क्या करना है, सिंगल बनाना है। इस तरह आफ्टर की बात कर ले हम, आफ्टर अपने आप में प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, और आने वाला इसके साथ जो भी नाउन जुट रहा है वो कैसा जुट रहा है, सिंगुलर के रूप में। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ बात है जो है वो एस लगा कर दे दिया जाता है। एग्जाम में आपको यहाँ पे करेक्शन करना होगा, यानी इसको सिंगल बनाना होगा। तो मैंने इसको सिंगल बनाने का काम किया। जब ये बात जाहिर करती है तो आगे हम वर्ब को एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि वर्ब हमारा कैसा के रूप में है। तो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि वर्ब हमारा वेयर का वर जो है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो इस कंडीशन हम इसको सिंगुलर बनाएंगे। इस तरह से पूरी की पूरी कहानी हमारे यहाँ तक बिल्कुल अब सही बनता है। चूँकि विलेज आफ्टर विलेज वाज अवेस्ट वे, कहने का मतलब ये हुआ कि जब सिंगुलर नाउन के बीच में जब हम प्रीपोजिशन का जिक्र करते हैं तो वर्ब हमारा कैसा जुड़ता है, सिंगुलर के रूप में। और ये आपके एग्जाम में ये आ चुके हैं, इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है और हमेशा ये रिपीट करता है। तो आज की बात हम यहीं तक रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर में एक बार ज़रूर अच्छे से एक बार देखें, रिवीज करें। रिवाइज करने का मतलब है इसके हर एक टॉपिक जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ आपके बिल्कुल एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ये आ चुके हैं, मैंने जो एग्जाम्पल लिया हूँ। तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, शेयर करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि ये चीज़ आपको कहाँ तक समझ में नहीं आ रही, फिर मैं आपको उस चीज़ को ज़रूर बताऊँगा। तो आज इस चीज़ को यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।